एंड बल्क क्वांटिटी में जब सामान परचेज होता है तो उस पर हमारा बेनिफिट क्या होता है, रिटेल पे जब परचेज होता है सामान तो उस पर हमारा क्या बेनिफिट होता है। जैसे कि आप देख ले, लाइक यहाँ पर बहुत सारे शॉप हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पीछे बहुत सारे शॉप है। तो इन शॉप्स में जो माल आता है वो होलसेल के जरिए आता है, ना कि रिटेल के जरिए, इसलिए कि रिटेल को माल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। आप समझ लें कि जब हम माल जो भी परचेज में करेंगे, जो भी बल्क में परचेज करेंगे, वो माल हमको सस्ता मिलेगा। तो वो सस्ता। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं होलसेल और रिटेल के बारे में। यानी कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि होलसेल मार्केट क्या होता है और रिटेल मार्केट क्या होता है। देखिए, आप जब भी बिजनेस के अंदर आएंगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि ये जो कनेक्टिविटी है ना, सीधा बल्क क्वांटिटी से लेकर के रिटेल तक आती है। यानी पीस, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, यहाँ तक जो है मार्केटिंग लेवल आता है। यानी सबसे पहले क्या होता है, एक रिटेल मार्केट वाला क्या करता है कि वो अपना बिजनेस को जो है मूव करने के लिए, यानी अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए वो क्या करता है कि होलसेल में जो है माल को परचेज करता है। होलसेल वाला क्या करता है, वो लोग कंटेनर वाइज माल को परचेज करता है, यानी कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का माल वो लोग परचेज करता है। तो उसके बाद उन लोग के पास माल आता है, फिर होलसेल क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है रिटेल, और रिटेल क्या करता है, वो कंज्यूमर के पास वहाँ से माल जाता है। लाइक कंज्यूमर कह सकते हैं, कस्टमर कह सकते हैं आप, तो उनके पास वहाँ से जो है माल जाता है। तो ये एक बिजनेस का कनेक्टिविटी है। मतलब सबसे पहले एक बल्क क्वांटिटी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ज़रिए माल आता है, फिर वहाँ से जो है आपको होलसेल के अंदर मिलेगा माल, फिर उसके बाद जो है आपको कनेक्टिविटी के ज़रिए मिलता है रिटेल के अंदर। रिटेल के बाद आपका जो है कंज्यूमर एंड कस्टमर के पास जाता है। तो ये एक बहुत सारा कनेक्टिविटी है, तो इसीलिए मैं बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। और आप जब एज ए स्टोर कीपर काम करते हैं या किसी भी सेल्स मार्केटिंग में जाते हैं जहाँ पर सेल्स का काम होता है, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं कि आप मुझे होलसेल एंड रिटेल के बारे में बताओ, एंड बल्क क्वांटिटी में जब सामान परचेज होता है तो उस पर हमारा बेनिफिट क्या होता है, रिटेल पे जब परचेज होता है सामान तो उस पर हमारा क्या बेनिफिट होता है। जैसे कि आप देख ले, लाइक यहाँ पर बहुत सारे शॉप हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पीछे बहुत सारे शॉप है। तो इन शॉप्स में जो माल आता है वो होलसेल के जरिए आता है, ना कि रिटेल के जरिए, इसलिए कि रिटेल को माल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। आप समझ लें कि जब हम माल जो भी परचेज में करेंगे, जो भी बल्क में परचेज करेंगे, वो माल हमको सस्ता मिलेगा। तो वो सस्ता जब माल हम परचेज करके हम एज ए रिटेलर लेके आते हैं, और वहाँ से जो है कंज्यूमर को हम ट्रांसफ़र करते हैं, कस्टमर को ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे लाइक आप समझ लें कि मैं एक होलसेलर हूँ, मैंने एज ए होलसेल जो है काम किया, तो हमको मालूम है कि मैंने एज ए होलसेल एक रिटेल को माल बेचा, फिर रिटेल वाला क्या करता है, कस्टमर को प्रोवाइड करता है। यानी कि लाइक समझ लें कि एक मॉल के अंदर जब माल आता है तो बल्क में आता है, क्वांटिटी में आता है, यानी होलसेल के ज़रिए ख़रीदा जाता है। सप्लायर जो होता है, सारे सप्लायर होलसेल वाले होते हैं, वहाँ के ज़रिए जो है रिटेल के अंदर माल आता है, शॉपिंग मॉल के अंदर, वहाँ से जब रिटेल में डिवाइड होता है तो कंज्यूमर एंड कस्टमर के पास जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा कनेक्टिविटी है जो लोगों के अंदर भी होता है। सारे लोग को समझना चाहिए कि होलसेल एंड रिटेल दोनों में ये फ़र्क है। एक ये बिज़नेस का कनेक्टिविटी है, ये सारा जो है बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो होलसेल एंड रिटेल में ये फ़र्क है कि होलसेल में जो माल होता है बल्क में परचेज़ किया जाता है, बल्क में ख़रीदा जाता है। जो होलसेल वाला माल परचेज़ करता है वो कंटेनर ज़रिए, इंपोर्ट के ज़रिए, एक्सपोर्ट के ज़रिए वो माल परचेज़ करता है, बाद में वहाँ से रिटेल वालों के पास जाता है, और रिटेल वाला क्या करता है, कंज्यूमर को सेल करता है, कस्टमर को सेल करता है। तो ये फ़र्क है। होपफुली आपने ये सारी चीज़ों को समझा होगा और ये चीज़ें आज क्लियर हो गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।